मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी देर हो गई आप हज़रात को बातें सुनते हुए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वो हैं कि जिनके मुंह अभी तक मैंने देखे नहीं है कि खुले हुए, है ना, कहते मुंह बंद करे हुए बैठे। देखो, हमारे जनाब अब्दुल वाजिद भाई और रियासत भैया और आबिद और आरिफ, इन चारों भाइयों ने जो हमारा आपको बुलाया है, हम आए हैं तो इसलिए आए हैं ताकि हमारे जरिए से किसी का काम बन जाए, है ना, ये तो आए ना। या अगर दूसरी नियत हो, मैं बताऊंगा नहीं कि नियत कौन सी हो, क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं ना, दूसरी नियत बता दी जाती है। तो अगर दूसरी नियत हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपकी मर्जी, जो चाहे वो करें। बहरहाल हमारी नियत यही होना चाहिए कि हम इसलिए आए हैं कि हमारे जरिए से अल्लाह मरने वाले का बेड़ा पार फरमाए। इसलिए, और अभी मेरे बाद आपको एक बेहतरीन तकरीर सुनना है हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर साहब क़िबला, जो अपनी मस्जिद के इमाम साहब हैं। मैंने इसलिए, हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं पहले इनको बुलवा दूं, लेकिन मैंने सोचा कि अब आखिरी में नंबर इनका ही है, जब तक चाहे बोलें, चाहे शाम तक बोलें, है ना। बहरहाल थोड़ी देर आप हज़रात मुझे बर्दाश्त कर लेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ वो बातें बताऊंगा कि अल्लाह उन पर पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो अल्लाह है, वो परवरदिगार है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। कौन है मौत और जिंदगी का पैदा करने वाला? सब लोग बोले अल्लाह। मौत और जिंदगी का अख्तियार परवरदिगार आलम को है, जिसे चाहे जब चाहे मौत अता फरमा दे। और ये बात तय है कि रब्बे कायनात ने हमारी मौत हमारे पैदा होने से पहले लिख दी। अब दुनिया में आने के बाद कोई किसी के मारने से मरेगा नहीं, कोई नहीं मरेगा। किसी भी चीज से मारा जाए, मगर जब तक मौत का वक्त नहीं आएगा इंसान मरने वाला नहीं है। कितने भी हीले बनाए, कोई बहाने बनाए, कितनी भी बर्छी और भाले चलाए, खंजर चलाए, तीरों की बरसात करे, मगर मौत जभी आएगी जब परवरदिगारे आलम चाहे। ये बात भी सुन ले कि जब वो चाहेगा तो अगर तुम चाहो कि मैं एक कदम उठा लूं तो नहीं उठा सकते। एक सांस जो मेरे अंदर है वो बाहर आ जाए, नहीं आ सकती। एक सांस जो बाहर है वो अंदर चली जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि अब मर्जी मौला है, परवरदिगार आलम की मर्जी है। अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब मौला की मर्जी चलेगी।
जब तक तेरी चली, जब तक तूने चलाई, लेकिन अब अल्लाह की चलेगी। जब अल्लाह की चलती है तो फिर दुनिया वाले फेल हो जाते हैं, उनकी नहीं चला करती है। अब मौत का वक्त आ गया, अब तेरी चलेगी नहीं, अब उस परवरदिगार की चलेगी जिसने मौत को पैदा किया है, जिसने जिंदगी को पैदा किया है, उस अल्लाह की चलेगी। तो मौत और जिंदगी किसने पैदा की? अल्लाह ने। हमें मौत कौन देगा? जिंदगी कौन दे रहा है? खाना कौन खिला रहा है? पिला कौन रहा है? सब काम करने वाला अल्लाह है। मेरे अजीज, जब इतना सब कुछ यकीन है कि अल्लाह है, तो फिर इस बात को क्यों भूल गए कि जब हम गलियों में टहल रहे हैं, अल्लाह खिला रहा है, तो अगर हम उसकी बारगाह में सजदा करने वाले बन जाएंगे तो क्यों नहीं खिलाएगा? जब आज खिला सकता है तो अल्लाह की शान है, वो माबूद है, वो खालिक है, वो मालिक है। उसने हर चीज को पैदा किया है, उसने रिस्क को मुकद्दर कर दिया है, उसने बता दिया मेरा बंदा कितना खाएगा, उसने मुकद्दर कर दिया तू खाने कितने जा रहा है, कितने दाने तेरे पेट में जाएंगे, कितने दाने तू खाने वाला है, कितना पैसा तुझे अता किया जाएगा, कितनी दौलत तुझे दी जाएगी, कैसा महल तुझे दिया जाएगा, कैसा मकान तुझे दिया जाएगा, कितनी जमीन तेरे नाम में आएगी, कितने बीघे का तू मालिक बनेगा, कितना सोना तेरे घर में आएगा, कितनी चांदी तेरे घर में आएगी, कितने पैसे का तू मालिक होगा, कैसी कैसी दौलत के अंबार तेरे घर में होंगे। रब्बे कदीर जानता है। जब अल्लाह जानता है तो इस बात को मानना पड़ेगा कि तमाम मामले मर्जी मौला पे छोड़ दे और तू अपना फैसला अल्लाह की मर्जी पे रख दे। मस्जिद का मस्जिद के क्या बन जाओ? अल्लाह करेगा ना, जो करेगा अल्लाह ही देगा ना। मेरे अजीज, एक बात आप सुने, आज दुनिया का निजाम बदल रहा है, कानून बदल रहा है, दुनिया का निजाम इंसान बदल रहे हैं, लेकिन याद रखो ये दुनिया के निजाम है, इंसान बदल सकता है, दुनिया के कवानीन इंसान बदल सकता है। जिसके अंदर ताकत होगी वो कवानीनों को बदलेगा, जिसके अंदर ताकत होगी वो कवानीन बदलेगा, जिसके अंदर अल्लाह ने पावर अता कर दिया वो कानून को बदलेगा, वो जमाने को बदलेगा। मगर याद रख ऐ मुसलमान, रब्बे कायनात ने तुझे ये पावर दिया है, तुझे ये इख्तियार अल्लाह ने अता कर दिया है, तुझे रब्बे कायनात ने ये ताकत अता की है कि तू जहां चाहे वहां दुनिया में निजाम कायम कर सकता है। अरे अल्लाह की दी हुई ताकत के जरिए इंसान दुनियावी निजाम बदलेगा, दुनिया का निजाम बदलेगा, निजाम कायनात बदलेगा। मगर याद रख जब दुनियादार चलता है तो निजाम दुनिया बदलता है, दुनिया का निजाम बदलता है। मगर जब नबी का गुलाम चलता है तो दुनिया का जो निजाम बदलने वाला है वो उसी को बदल दिया करता है। इसलिए तू नबी का गुलाम बन जा, जमाना तेरा गुलाम बन जाएगा। तू नबी का बन करके दिखा, जब तू नबी का बन जाएगा जमाना तेरा हो जाएगा। लेकिन आज कमी इस बात की है कि तू नबी का ना बन सका, तू मुस्तफ़ा जाने रहमत का ना हो सका, तू आमना के लाल का गुलाम ना बन सका। आज जो हमें देख रहा है मुसलमान कह रहा है, जो हमें देख रहा है नबी का गुलाम कह रहा है। आज गैर मुस्लिमों को देखो, वो जिधर जा रहे हैं टोपी और दाढ़ी वाले को देख करके मार रहे हैं, जुल्म और तशद्दुद को उस पर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वजह क्या है? उन्हें मालूम है कि ये मुसलमान आ रहा है, उसे मालूम है कि नबी का गुलाम आ रहा है, उसे मालूम है कि ये मुस्तफ़ा का चाहने वाला है, उसे मालूम है कि ये आमना के लाल पर जान कुर्बान करने वाला है। मगर अफसोस कि मैं मुस्तफ़ा पर जान कुर्बान करने वाला ना बन सका, मैं आमना के लाल का दीवाना ना बन सका, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का चाहने वाला ना बन सका। क्यों? जमाना तो देख कर कह रहा है कि ये नबी का गुलाम आ रहा है, ये मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है, ये इस्लाम का मानने वाला आ रहा है, ये मुसलमान आ रहा है। मगर अगर मैं मुसलमान बन जाता, अगर तुम मुसलमान बन जाते तो जमाना आज भी शाहिद है कि 22,000 के नरगे में हुसैन इब्ने अली कहते कि तुम मुझे मार तो सकते हो मगर गर्दन झुका नहीं सकता, मैं अपनी जान दे तो सकता हूं मगर तुम्हारे सामने गर्दन झुकाने को नहीं। मेरे अजीजों, आज जमाना हमें मुसलमान कह रहा है, आज हम जमाने की नजरों में इसलिए जलील है कि हम मुसलमान हैं, मगर मरने के बाद हमारी
कि कब्र में कि हम मुसलमान नहीं हैं। हाँ, आज जमाना तुम्हें देख रहा है तो कह रहा है तुम मुसलमान हो। हमें आज दलील ज़िल्लत और रुसवाई के जो सामने करना पड़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम मुसलमान हैं। बड़ी अच्छी बात कही किसी अल्लाह वाले ने, और कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बात कह देते हैं। किसी इंसान ने कहा कि आज हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि मुसलमान हैं। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? कहीं ऐसा तो नहीं होता अगर मेरी बात सुनते हो? अच्छा, मोहब्बत से सुनने तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बड़े अच्छे इंसान ने कहा कि हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और कब्र में इसलिए मारे जाएंगे कि हम मुसलमान नहीं। बज़ाहिर हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे सीने में इस्लाम का दर्द नहीं है। और अगर ये मिसाल मैं आपको दूं तो अभी आपके सामने मिसाल है, कल आशूरा का दिन गुजरा है, मेले और ठेले बड़े शौक से लोग गए हैं। औरतों को ले चल, लौंडियों को, जवान जवान लड़कियों को, बेटियों को ले करके लोग मेले गए, है ना, मेले गए। हालांकि मेला ठेला ये सब जानते हैं आप, क्योंकि अगर मैं सारी बातें बताऊंगा तो सारी बातें इधर ही हो जाएंगी, मुझे जो मेन बात करना है वो चली जाएगी, तो आप जानते हैं ना। लेकिन सुनो, करबला की ताजदार सुभान अल्लाह, हुसैन इब्ने अली सुभान अल्लाह, फातिमा का चैन सुभान अल्लाह, अली का दुलारा सुभान अल्लाह। आज आशूरा के दिन हमने हुसैन के नाम पर मेले सजाए, ढोल ताशे नक्कारे बजाए, मगर याद रखो कल का वो दिन था, आज से तकरीबन 1384 साल पहले करबला के रेगिस्तान पर हुसैन इब्ने अली इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन अपने 72 जानिसारों के साथ करबला के मैदान में गए थे। 22,000 का लश्कर जर्रार यजीद ने भेजा था, और यजीद ने 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम पाक के सामने भेजा था। आज लोग मौत का नाम सुनकर के डर जाते हैं, जिसे सामने नजर आ जाए कि मैं मरने वाला हूँ कांप जाता है, जिसको बीमारी पकड़ ले तो मरने के खौफ से लर्जा बर अंदाम हो जाता है, मरने के नाम से डरने लगता है। मगर याद कर हुसैन इब्ने अली को, करबला के तादार को याद कर। 22,000 का लश्कर जर्रार है, 72 की गिनती क्या होती है 22,000 के सामने। मगर मैं आपको जो दावत फिक्र देना चाहता हूँ वो सुनते चलो मुसलमानों। ऐ नबी के गुलामों, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, जरा सुनो और बड़े अच्छे अंदाज में सुनते चलिए, और इस बात को सिर्फ कानों में नहीं बल्कि दिल के दरीचों में उतारिएगा कि कल 1384 साल पहले करबला के रेगिस्तान में, करबला के मैदान में 72 जानिसारों को लेकर हुसैन इब्ने अली गया था, नबी का लाडला गया था, फातिमा का चैन गया था, अली का शेर गया था। मौत सामने खड़ी है, मगर कहा यही था। लोग कह रहे थे तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूँ। इमाम पाक ने कहा तुम्हें मालूम है मेरा नसब क्या है, तुम्हें मालूम है मैं किसका लाडला हूँ, तुम्हें मालूम है मैं खातून जन्नत का बेटा हूँ, तुम जानते हो मैं अली का बेटा हूँ, तुम जानते हो मैं नवासे मुस्तफा हूँ। अपने मनाकिब बता रहे हैं और कह रहे हैं अभी मान जाओ वक्त है, अभी मेरी खून के प्यासे ना बनो वक्त है, मुझे छोड़ दो। तो 72 नुफूसे कुदसिया को ले जाने के बाद, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, लेकिन करबला का तादार गया तो है। आज वो लोग जो मेले और ठेले में जाते हैं वो गौर से सुने, मेले में जाने वाले मेले में जाने वाले जरा गौर से सुनो, अपनी बेटियों को मेलों में ले जाने वाले सुने, अपने बेटों को मेलों में ले जाने वाले सुने, खुद मेले में जाने वाले सुने। करबला का तादार हुसैन इब्ने अली जब करबला के मैदान में पहुंचा है, करबला के मैदान में जाने के बाद जब लोगों ने कहा, अमर इब्ने साद के सिपाहियों ने उनसे कहा था, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम यजीद के हाथ में हाथ दे दो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम जहां जाओगे वहां जाने दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों का खून नहीं बहाया जाएगा, करबला की सरजमीन को तुम्हारे खून से रंगीन नहीं किया जाएगा। तुम हुसैन इब्ने अली हो हमें मालूम है, तुम आमना के लाल के नवासे हो हमें मालूम है, तुम फातिमा के जिगर के चैन हो हमें मालूम है, तुम सारी कायनात के इस वक्त मालिक व मुख्तार के नवासे हो हमें मालूम है।
मगर मुतालबा एक ही है कि तुम यजीद की बैत कर लो। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने कहा था, ओ यजीदियो शामियो सुनो सुनो, तुम जो मुझसे ये मुतालबा कर रहे हो कि मैं यजीद की बैत कर लूं, तो याद रखना तुम 22,000 नहीं, अगर 1 करोड़ भी हो गए और हुसैन इब्ने अली तन्हा भी यही बोलेगा जो मक्का में बोला था वो करबला में बोलेगा, जो मदीने में बोला था वो करबला के रेगिस्तान में बोलेगा। मक्के में भी ये बोला था कि मैं बैत नहीं करूंगा यजीद की।